हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी योर इनामुल सर। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे रहता है या मोशन में रहते तो उसको हम कैसे फील करें, यस और नॉट। तो आज हम थोड़ा फिजिक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। यू सी, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, फॉर एग्जांपल सोचो कि यू गिव द हेडलाइन दैट इज द मोशन of a body in a coordinate system. Now first give the headline that is one dimensional motion, one dimensional motion, जिसको हम सिंपली बोलते हैं 1D। Now one dimensional motion, you see whenever I ask you to draw a straight line, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ तो तुम क्या करोगे सर, एक पॉइंट लो यहाँ पर और एक पॉइंट लो, इस दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो एंड दिस जियोमेट्री, और इसको देखने में किसके साथ कंपेयर करते हो? तुम कंपेयर करते हो सर इसके, हम दैट इज स्ट्रेट लाइन को ऐसे देखते हो और जाक अखमें थोड़ा रेखा बोली कोआ है। तो देखो हम जियो में कोई भी चीज़ को हम कैसे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दिया कि तुम्हारे पास एक ऐसे गोल चॉकलेट है तो तुम बोलोगे गोल किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कि तुम्हारा कुछ जियोमेट्री दिमाग में ऑलरेडी है कि गोल ऐसा ही होता है, ऐसा नॉट। तो सिमिलरली हम अगर स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो सर ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सोचो, अभी तुम्हें यहाँ से सोचो तुम्हारे घर, ये तुम्हारा घर है, घर से तुम्हें मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के लिए तुम्हारे घर से मार्केट तक जो रास्ता है ये देखने में कैसा है? दिस पाथ इज लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। नाउ फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हें छोड़ के यहाँ पर आ गया, एक साथ थे तुम यहाँ पर आ गए। नाउ तुम यहाँ पर फील करो कि तुम ओरिजिन में हो, यू आर एट ओरिजिन, ये इसका तुम्हारा ओरिजिन है। अगर मैं पूछूं तुम विथ रेस्पेक्ट टू यू, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड कितना दूर है? यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट बी, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर खड़ा हुआ है। ना तुम्हें अगर पूछूं कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कितना दूर है तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपली एक स्केल लोगे और वो स्केल से तुम क्या करोगे? इसको मेजरमेंट करोगे। तुम बोलोगे सर ये मेरा फ्रेंड यहाँ से मुझे स्केल से मेजरमेंट करके मिला 20 मीटर दूर है। तुमसे कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। नाउ अभी एक नेक्स्ट केस देखते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, ये जैसे तुम लोग के नदी सैसा, नदी तो जाना सब है, रिवर, ओके। सोचो रिवर का दो किनारा होता है, ओके, जैसे बोलते हैं ना सागर किनारे, यस। तो दो किनारे होते हैं, एक लेट अस कंसीडर ये एक साइड है, ए साइड, ये बी साइड है। नाउ ऐसे इसको हम इस तरफ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक आदमी इस तरफ भी आ सकता है, जो ऐसे पानी जा रहा है, बह रहा है ऐसे पानी, वाटर फ्लोइंग। नाउ एक नाव, फॉर एग्जांपल सोचिए एक बोट ऐसे जा रहा है, यहां पर खड़ा हुआ है एक बोट। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज एन एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक इस तरफ एक, अभी ये नाव इस तरफ, ये सीधा रास्ता भी नहीं जा रहा है, इस तरफ भी नहीं जा रहा है, ये नाव क्या कर रहा है? ये यहाँ पर है। नाव मैं अगर तुम्हें पूछूं कि यहाँ पर जो बोट है, इस बोट का पोजीशन को डिफाइन करो, इसका तुमसे कितना दूर है, तो तुम उसको कैसे मेजरमेंट करोगे? तुम बोलोगे सर ये जो बोट है ये एक्स एक्सिस से इतना दूर है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम ऐसे देखते हैं तो दैट इज कंसीडर दिस इज 2 मीटर, एंड वाई एक्सिस से सोचो, इसको बोलोगे सर ये 3 मीटर है। तो इसका पोजीशन जो होगा, ये पोजीशन कितना होगा? 2,3। नाउ पहले जब तुम इसको मेजरमेंट कर रहे थे, इसका पोजीशन बोलने के लिए तुमने सिर्फ एक ही एक्सिस यूज किए थे, यहाँ पर तुम सिर्फ इसका लेंथ मेजरमेंट किए थे, यहाँ पर अलोंग दिस एक्सिस।
इसको अगर हम एक्स एक्सिस से कंसीडर करें और वाई और जेड व्हाटएवर भी। बट यहाँ पर इस बोर्ड को पोजीशन को तुम डिफाइन करने के लिए तुम अगर सिर्फ एक एक्सिस को यूज करोगे, एक एक्सिस के तुम डिफाइन करना चाहोगे तो ये होगा क्या? नो। यहाँ पर तुम्हें इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें दो कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हो तुम। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग टू कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, तो इसको हम टू डायमेंशनल एक्सिस यूज कर रहे, दो कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यहाँ पर इसका पोजीशन बोलने के लिए हम वन एक्सिस यूज कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें बोलना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली कि हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं मोशन में। अभी ये आदमी फॉर एग्जांपल दिस पर्सन अभी मूव कर रहे हैं, ये मोशन में है, जहाँ अসমत कहा है गति करिया से। ये आदमी जब चल रहा है तब इसका जो वैल्यू चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएगा, तो इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि देखो टाइम तो हमारे हाथ में नहीं है, ओके, वो तो चलता ही रहेगा। तो इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही जो पोजीशन को जब हम मेजरमेंट करेंगे, इसको वेरी जो कर रहा है, इसको एक ही एक्सिस में हम इसको करेंगे। बट अभी ये बोर्ड अगर ऐसे यहाँ पर मूव करते रहे, देन इसमें हम दो कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे टू स्पेसिफाई इट्स मोशन। ये किस तरफ मूव कर रहा है, इसको, इस मोशन को हम डिफाइन करने के लिए हम कितना कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? दो कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर कितना कर रहे हैं? वन कोऑर्डिनेट। अगर वन कोऑर्डिनेट यूज करते तब उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन, एंड अगर दो कोऑर्डिनेट मूव करते तो उसको बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन। ना फॉर एग्जाम्पल सोचो ऐसे भी हो सकता है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अच्छा अभी तुम बोलोगे क्या सर ये जरूरी है कि ओनली एक्स एक्सिस यूज करें? क्या सर ओनली एक्स? हमें नॉर्मली पता है कि हमें नॉर्मली तुम लोगों का लेवल में जो कोऑर्डिनेट होता है, 3 कोऑर्डिनेट तुम लोगों को पता है। नाउ आउट ऑफ एक्स वाई एंड जेड यू कैन यूज एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट, बट एक कोऑर्डिनेट को यूज करना है। कैसे इसको फिल करना है? देखो फॉर एग्जांपल सोचो मेरे हाथ में ये चौक है, ये चौक आइदर इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरफ जा सकता है, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स डायरेक्शन, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में आ सकता है, ओके। आइदर इट कैन मूव इट अलोंग दिस इज कॉल्ड वाई डायरेक्शन, और नीचे आ सकता है माइनस वाई डायरेक्शन, और देखो ये आइदर जेड और इन दिस डायरेक्शन। तो हम वन डायमेंशनल मोशन में क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे। यहां पर भी बोलेंगे आइदर एक्स में मूव करेगा, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करेगा, और वाई और जेड, कोई भी एक कोऑर्डिनेट। आइदर तुम सीधा इस तरफ चले जाओ, ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से ऐसे फेंक दो, सोचो मैंने ये चौक ऊपर से ऐसे फेंक दिया, तो ये रास्ता भी देखने में कैसा है? इस लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या, इसको हम वाई एक्सिस या वर्टिकल मोशन बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। इस तरफ भी आ सकता है, और एक चीज को तुम ऐसे फेंक दो, ये भी जा सकता है। सो कोई भी बॉडी मोशन करने वक्त अगर एक एक्सिस यूज करते हैं टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इट कैन बी आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, पर दोनों एक साथ नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? सो राइट द डेफिनेशन। चलो हम लिखते हैं ओके। अच्छा इसको नहीं लिखते, अभी टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ दिन से तुम लोगों का वीडियो में अच्छी तरह से बना नहीं पा रहा हूँ, सम बिकॉज ऑफ सम इशू। सो मैं इसको तुम लोगों को नोट्स में दे दूंगा, इसका डेफिनेशन वन डायमेंशनल, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की। सो टू डायमेंशनल मोशन भी तुम लोगों को यही से समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल सोचो, ये उस दिन मैंने दिखाया था शायद कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड टू डायमेंशनल है। अभी फॉर एग्जांपल सोचो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मेरा ये मोशन के स्पेसिफाई करने के लिए हर वक्त सोचो, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे हाथ था, तो ये मेरा पोजीशन था। थोड़ी देर बाद ऐसे जा रहा हूँ, ये मेरा पोजीशन हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ ऐसे चला गया, ये पोजीशन हो रहा है। तो देखो मेरा हाथ जब ऐसे आगे जा रहा था इन दिस प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं, हम पढ़ेंगे क्यों प्लेन बोलते हैं। सी ऐसे जब इसको मूव आगे जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर हर वक्त का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, टाइम। तो यहाँ पर हर वक्त के मेरा क्या हो रहा है, इसके दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ मैं। इसको दो कोऑर्डिनेट के बीच में मैं अपना जो मोशन है इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो जब कोई भी बॉडी मोशन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अभी बोलोगे सर क्या ये नेसेसरी है कि एक्स वाई प्लेन यूज करें? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हमें पता है नॉर्मली हमें कितना, इसको देखो, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। यू कैन मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। अगर इस बीच के इस तरफ चले जाओ तो x है, इस तरफ तो y है, अगर x एंड y के बीच में अगर चले जाओ तो दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा, x को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और y को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल लाइफ में होता है। सिमिलरली ये प्लेन, ये भी एक प्लेन होता है, देखो इसको बोला जाता है y जेड प्लेन, और ये वाला एक प्लेन होता है, इसको बोला जाता है हमारा जेड एक्स प्लेन। सो हियर यू कैन यूज आइदर एक्स वाई और जेड एक्स और वाई जेड प्लेन, कोई भी एक प्लेन यूज करो, बट पर्टिकुलरली ये ऐसा नहीं है कि तुम एक्स वाई जेड तीनों ही यूज करना हो। अगर तीनों ही यूज करते हो दैट टाइम इट विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन। यहां पर हम बेसिकली बात कर आइदर एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, आइदर एक्स वाई दैट इज एक्स, दिस इज वाई, और यू कैन यूज दैट इज जेड that is y, or you can use that is x, that is z, that is zx प्लेन। तो कोई भी प्लेन को अगर यूज करते हो दैट टाइम वो मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अभी देखो टू डायमेंशनल मोशन का और एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन माने तुम्हारे অসমীয়াত কইছা যা কোয়া হয় সমতল বুলি কোয়া হয় তোমালোকে, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम प्लेन एरिया में रहते हैं, यस और नॉट। सो देखो इसका नाम है टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन, जो हमारे चैप्टर 4 है, आई थिंक चैप्टर 4 इस चैप्टर है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे ये मोशन इन प्लेन क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं हम। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन जो तुम लोग बोलते हो ना 3D फिल्म देखते हैं हम, हाँ वही कुछ है थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या और इसको बोला जाता है मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। हाँ तुम लोगों ने लाइफ में स्पेस के बाद स्पेस का नाम बहुत सुना, जाक অসমীয়াত কোৱা হয় মহাশূন্য বুলি কোৱা হয়। नाउ यहाँ पर सिंपली यही बात है, इसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कोई भी बॉडी का जब मोशन हो रहा है, कोई भी बॉडी का जब मोशन हो रहा है, उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए और मोशन के स्टडी करने के लिए अगर हमें थ्री कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ता है और थ्री कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। बट बेसिकली इन योर कोर्स, इन योर लेवल थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में तुम लोगों का इतना नहीं है बोल सकते हम इतना। तुम बेसिकली यू हैव टू नो वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन वेरी एक्यूरेटली। नाउ यू सी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोचो कि तुम्हारा सरफेस के ऊपर ये जो हमारा हवा जो देखते हैं हम, इसमें जो भी पार्टिकल रहे वो पार्टिकल का मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। कैसे? फॉर एग्जांपल सोचो एक एरोप्लेन है, हाँ एरोप्लेन को कैसे ड्रॉ करें, सोचो ये एक एरोप्लेन है, हाँ ये एक एरोप्लेन है। नाउ लेट अस कंसीडर ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन आइदर ये इस तरफ जा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। तो देखो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक देखो जेड एक्सिस, तो तीनों कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है नहीं एक ही टाइम पर, यस और नॉट। सो अगर कोई बॉडी मोशन वक्त एक ही टाइम पर अगर तीन कोऑर्डिनेट यूज करते, दैट टाइप ऑफ मोशन यू कैन से दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, तो इसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोगों का अभी इतना नहीं टाइम ही नहीं है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली विल स्टडी ये चैप्टर को हम बेसिकली हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन, कोई भी नाम दे दो, इस चैप्टर को हम अभी स्टडी करेंगे। नाउ थोड़ा फिजिक्स के अंदर चले जाते हैं हम। आज थोड़ा वेरी सिंपल डेफिनेशन है, लाइफ में तुम लोगों ने सुना है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जा অসমীয়াত কোৱা হয় দূৰত্ব, তোমালোকে পঢ়িছা ক্লাस 10। नाउ फॉर एग्जांपल सोचो कि गाड़ी है, ये गाड़ी है,
नाउ दिस कार एट रेस्ट। तो आधा घंटे के बाद 2 घंटे के बाद इस गाड़ी कितना दूर जाएगा? तुम बोलोगे सर गाड़ी खड़ा हुआ रहे तो कहाँ जाएगा? ठीक है, ना मैं बोल रहा हूँ गाड़ी मूव कर रहा है। अच्छा, नॉर्मल लॉजिक में यहाँ पर आधा घंटे के लिए खड़ा हूँ तो मेरा कोई डिस्टेंस या मतलब मोशन का बात नहीं है, तो पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दिस कार इज मूविंग, ये कार मूव कर रहा है। अभी इसका रास्ता कैसा है देखो। फॉर एग्जांपल सोचो ये गाड़ी ऐसे जाके ऐसे घूम के यहाँ पर जाके फिर यहाँ पर आया, आ सकता है। नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस पोर्शन इज स्ट्रेट लाइन, दिस पोर्शन इज स्ट्रेट लाइन, दिस ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। द पाथ इज, अगर हम इसको सेगमेंट वाइज देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। नाउ ये गाड़ी जब लेट अस कंसीडर ये जो रास्ता है, ये रास्ते का जो लेंथ है, लेंथ दिस इज लेट अस कंसीडर 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये लेट अस कंसीडर इसको क्या लिखे हम 0.5 मीटर लिखते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज 1.5 मीटर। नाउ सोचो तुम यहाँ पे इस गाड़ी में बैठे हो और तुमने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करके यहाँ पर आए हो। अभी तुम्हारा गाड़ी का जो मीटर है, और तुम्हें अगर मैं पूछ लूँ कि तुमने कितना रास्ता, तुम यहाँ से यहाँ पर आने में तुम्हारा रास्ता कल जो पाथ जो था, जो हम यहाँ तक रास्ता लिखा ये कितना था, जो हमारा नॉर्मल लेंथ, नॉर्मली जो हम घर में बोलते हैं कितना दूर, तुम कितना दूर आए हो। तो तुम नॉर्मली जो, इसमें कुछ फिजिक्स लगाना नहीं है, तुम्हारा जो नॉर्मल लॉजिक है, बीइंग ए सिंपल पर्सन, एक आर्ट्स का आदमी को अगर पूछ लो तो वो भी बोल सकता है कि चलो सर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 0.5 और 1.5 इसको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना पाएगा, टोटल में कितना रास्ता कवर किया उसको मुझे मिल जाएगा। कितना होगा? नॉर्मली इफ आई टेक इट विल बी 2 + 1 + 2 + 0.5 + 1.5 इट विल बी 3 + 5 + 2 इट विल बी 10 मीटर। दैट मीन्स ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी कितना रास्ता, ये गाड़ी का जो यहाँ से यहाँ पर जब आया, इसका जो रास्ते का जो लेंथ था वो कितना है 10 मीटर है। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अगर रास्ता ऐसा रहे, फॉर एग्जांपल सोचो, हमेशा जरूरी नहीं कि इतना इजी रास्ता रहेगा, कभी कभी हमें ऐसे घुमा फिरा के भी हम जाते हैं, ये सर नॉट। बहुत फिल्म में दिखाते हैं ना कि बहुत गली गली घूम के लोग चलते हैं या फाइट करते हैं, ये सर नॉट। तो हम ऐसा एक रास्ता दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक आदमी ऐसे दौड़ रहा है, एक आदमी ऐसे जाके फिर ऐसे 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 यहाँ पर आया, तो यह आदमी दौड़ यहाँ पर नहीं सोई, এই মানুষটো দৌড়ি 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 ধরে ইয়াত আহিছে, ধৰা ইয়াত ই চোৰ হয়, চোৰটোক পুলিচে দৌৰাই আছে বুজিছা নাই, দৌড়ি দৌড়ি ইয়াত আহিছে, ইয়াত আহি লুকাইছে। এতিয়া যদি মই সুধো এই চোৰটোৰ অলপ তোমাৰ কি হৈছে, টায়াৰ্ড হৈছে নে নাই, তুমি ক'বা হৈছে। কিয়? कारण इमानखिनि रास्ता घूरी আহিছে, है ना नहीं। दैट मीन्स ये जो पाथ है, ये जो ऐसे घुमा फिरा के जो पाथ है, इस पाथ को इसने कवर्ड किया। अभी अगर मैं पूछूं ये कितना रास्ता कवर्ड किया, तुम सिंपली क्या करोगे, बोलोगे सर इसका लेंथ, ये पूरा लेंथ में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये जो हमारा जैसा भी रास्ता हो, अगर ऐसा जिगजैग रास्ता भी हो, सोचे ऐसा भी रास्ता हो, तो हम इसको इसका छोटा छोटा पोर्शन करके हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कैलकुलस। ओके, क्या यहाँ पर हम कैलकुलस यूज करेंगे, ऐसे छोटा छोटा बहुत सारे हम स्मॉल डिवीजन लेंगे। ओके, तो लेके इसको मेजरमेंट करके भी इसका पूरा डिस्टेंस निकालेंगे। और भी बहुत सारा मेथड है। ओके, तुम लोग को अभी नहीं सिखाऊंगा, वो बाद में सिखाना है, मैथ्स का टीचर भी सिखाएगा इसको। तो अभी ये जो पूरा सोचो, ये आदमी, कोई एक आदमी यहाँ से ऐसे चलते चलता है, तो तुम इसका पूरा रास्ते का लेंथ को तो मेजर करोगे या नहीं, ऑब्वियसली करोगे। तो ये जो रास्ते का जो लेंथ को जो हम मेजर करते हैं, वो ऐड करते हो, जो भी हो, इसको बोला जाता है डिस्टेंस। दैट मीन्स हम सिंपली अगर बोले द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। অসমীয়া যদি মই তোমাক কওঁ যে মোট ৰাস্তাৰ দৈৰ্ঘ্যক অতিক্রম कराके की কোৱা হয়, दूरत्व बोली কোৱা হয়। नाउ तुम लोगों को अभी एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये आदमी यहाँ से यहाँ पर आया,
क्या, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या डिस्टेंस को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी यहाँ पर आया, थोड़ा मैंने इसका डिस्टेंस कमा दिया, ऐसा हो सकता है क्या? सो दिस इज फॉर यू, यू टेल मी द आंसर दैट क्या हम डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोलना तुम लोग। ओके, नाउ विल सी सम एग्जांपल रिलेटेड टू, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन वेरी सिंपल। इस डेफिनेशन को कभी तुम लोग याद मत करो, ऐसे मेमोराइज मत करो कि सर डिस्टेंस का डेफिनेशन मैंने मेमोराइज कर दिया। नो, इसको जरूरत नहीं, ये हमें कॉमन सेंस पता है कि टोटल पाथ लेंथ। ओके, द टोटल पाथ लेंथ covered by a body is called distance। ना मुझे क्वेश्चन है तुम लोगों को, जो गाड़ी में जो दिखाते हैं ना कि तुमने इतना किलोमीटर चला गया, दिखाते हैं ना एक मीटर में, तो वो डिस्टेंस दिखाते हैं क्या? कि तो तुम डेली चल रहे हो, तुम्हारा गाड़ी में दिखा रहे तुमने कितना किलोमीटर चला है, वो क्या डिस्टेंस है क्या? वो तुम लोग आंसर बोलना। ओके, नाउ डिस्टेंस का हम अगर सिंपली बोलेंगे तो इसका क्या होगा, कोई भी पाथ हो, कोई भी ऐसा जिग जैग या कोई भी ऐसा पाथ हो, इसका लेटर्स कौन सा, ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, इसको हमें क्या करना है, सिंपली एल्जेब्रिक सम करना है। सिंपल सम, लाइफ में जो पहली बार जो सम सीखा था वही करो। उसको सिंपली क्या करना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रहे सबको ऐड करते जाओ, हर रास्ते को ऐड करते जाओ। ओके, अगर आपको डॉट 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 DN रहे तो इसको DN तक क्या करो, ऐड करते रहो। दिस इज द नथिंग बट सिंपल समेशन ऑफ ऑल द लेंथ डिस्टेंस, ऑल द पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको मैथमेटिकली क्या हम ऐसे बोल सकते हैं। नाउ डिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें एक ऐसा फीता दे दूं और तुम उसको किस हिसाब से मेजरमेंट करोगे, उसका यूनिट क्या है बोलो? तुम लोग सब लोगों को पता है, दैट इज मीटर। ओके, सो द लेंथ, व्हाट इज कॉल्ड द यूनिट एंड डायमेंशन, इसका हेडलाइन देना, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट इज वेरी सिंपल, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा मीटर एंड सीजीएस क्या होगा बोलो? सेंटीमीटर। दिस इज वेरी सिंपल ना। इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इक्वल टू L। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नाउ विल डू सम केसेस। ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग करके इसको अपलोड करना। ओके, ओके, তোমালোকৰ বোধহয় অতি সোনকালে কলেজ খুলিব, এনেকুৱা আবহাওয়া পোৱা গৈ আছে হয়নে নাই? চাও কি হয়, তোমালোকক সন্মুখত পালে বেছি ভাল লাগিলে হয়, কিমান আৰু এনেকৈ কেমেৰাত কথা পাতিম হয়নে নাই? ঠিক আছে দিয়া। नाउ केस 1, अगर ऐसा एक रास्ता हो, सोचो ये 1 मीटर है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, ये दिस इज कॉल्ड, लेट अस कंसीडर 2 मीटर, ये 1 मीटर है, ये B D। तो एक आदमी A2 यहां पर आया, A to C आने में इसका डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस? ओके, नेक्स्ट केस 2, अगर एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, हो सकता है पाथ, ये सर्कुलर पाथ में इसका रेडियस लेट अस कंसीडर R। ए पर्सन इज स्टार्टिंग जर्नी फ्रॉम हियर A पॉइंट, अगर ये आदमी A से A तक वापस यहां पर आए, A to A, इसका डिस्टेंस कितना होगा? कितना डिस्टेंस कवर किया या निकालो तुम। अच्छा, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, इसका हिंट्स दे देता हूँ। हमें पता है कि ये जो टोटल लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कमफेरेंस। यस और नॉट? जब অসমীয়াত কি কোয়া হয়? পরিধি বলি কোয়া হয়। नाउ यू सी, इसका सार्कमफेरेंस कितना होगा? सर्कल का सार्कमफेरेंस क्या होता है बोलो? ये होता है 2 पाई r। नाउ माय क्वेश्चन टू यू दैट, अगर ये पार्टिकल यहां से ये पॉइंट तक आता है, ये फॉर वन रिवोल्यूशन,
ये एक पाक ऐसे यहाँ पर आने में लगता है 2 पाई r डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर ये पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल नहीं, ये आदमी सोचो, पार्टिकल तो तुम लोगों को लगेगा ये सर क्या बोल रहे हो, यहाँ से यहाँ पर आने में इसका कितना डिस्टेंस होगा, A टू B डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम लोग निकालना है। अगेन दिस इज कॉल्ड C, ओके। तो A टू C तक किसका डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम लोग आंसर करना, ओके। इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन फाइंड आउट इजिली। और तुम्हारा मैथ्स तो ভাল হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত, হয় না নাই, এইটোৱে কথা। नाउ नेक्स्ट, तुम लोगों को अभी एक चीज लिख के रखो यहाँ पर, नोट देके लिख के रखना कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी बोलोगे सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कुछ है, कुछ ऐसा कुछ नाम तुम लोग सुनोगे अभी, बट इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट फॉर अभी के लिए तुम लोग एक चीज याद रखो कि जो कोई भी क्वांटिटी हो, तुम लोगों को पता है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो जिसका सिर्फ वैल्यू रहता है, जिसको बोला जाता है, वैल्यू को हम फिजिक्स का लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। तो जिसका वैल्यू है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, ओके। फॉर एग्जांपल तुमने एक मिठाई खा लिया, ओके, तो मिठाई खा लिया, जो हमारा स्वीट होता है खा लिया, तो तुमने 3 4 5 खा लिया, तो 5 स्वीट खा लिया, तो तुम बोल सकते हो 5 खा लिया, किस डायरेक्शन में खाया है तुम बोल सकते हो क्या, नहीं। तो सिमिलरली लाइक दैट, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर, इसको हम समझेंगे, इसको और डिटेल्स पढ़ेंगे हम, तुम सिर्फ लिख के रखो इसको, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखें, ओके। नाउ अभी जो पढ़ेंगे हम इसको क्या बोलते हैं, देखो अभी जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स के लिए जितना लाइफ में जितना दिन पढ़ोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये वेरी स्मॉल, ये बहुत इजी, ये लाइफ को ना ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये लाइफ का एक सीधा रास्ता दिखाता है, बट प्रैक्टिकली वो तो है नहीं, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट जरा অসমীয়াত কোৱা হয় হৰণ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত, তোমালোকে পাইছা ক্লাस 9 में। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोल, तुम लोग सब लोग चाहते हैं सर लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ रास्ता दिखा दीजिए कि मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ लूँ और सीधा फिजिक्स में 90 मार्क्स मिल जाए, ऐसा नॉट, कुछ ऐसा सीधा रास्ता दिखा दिए। सबै जीवन लाइफ शॉर्टकट विचारे ना, मयो मोर लाइफत केতিয়াबा भाविছোঁ যে জীৱনত যদি এনেকুৱা কিবা শৰ্টকাট হল হয়, যিটো শৰ্টকাট ৰাস্তাতে গুচি গৈ কিবা মই একদম ডাঙৰ সাকসেস হৈ গলো হয়। আৰু এইটো মানুহৰ এটা টেন্ডেন্সি, মানুহে সৃষ্টিৰ পৰা, পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ সময়ৰ পৰা মানুহে সদায় সবতকৈ সিধা বস্তুটো ভাল পায়, সিধা ৰাস্তাটোক ভাল পায়, সিধা মানুহটোক ভাল পায়। কয় না যে মানুহ সিধা হ'ব লাগে, সৰল হ'ব লাগে, হয় না নাই, নিজে যিয়ে নহওক কিয়। এই সিধা সরল जी नकोके हेतु कॉन्सेप्टर पर होता है, एक कॉन्सेप्ट आई से दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ है कि सोचो ये तुम्हारा हॉस्टल है, तुम जो तुम लोग तो अभी हॉस्टल में नहीं रहते हो, अच्छा लेट अस कंसीडर सोचो ऐसा एक रास्ता है, ओके, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर एट ए पोजिशन, और सोचो तुम्हारा ये घर है, दैट इज योर होम, घर, एंड दैट इज योर मार्केट। अगर यहां से ऐसे घूम के ये रास्ता तो ऐसे यहां पर जाना है, वापस फिर यहां पर आना है, बट तुम्हें अगर ऐसा तुम सोचते हो ना शायद काश ऐसा कुछ सीधा रास्ता होता, मैं सीधा ऐसा चला जाता, ऐसा ना, तुम बोलते या नहीं बोलते तुम लोग। अगर हम देखते हो ना कभी कभी क्या करते हैं, जो गाड़ी आता है कहीं पर ऐसा होता है बाईपास ले लेता है। बाईपास मतलब क्या होता है कि कहीं पर अगर ऐसा सीधा रास्ता है वो चला जाता है, अंदर अगर कुछ रास्ता है वहाँ से नहीं जाता है, क्योंकि बाईपास जाने से हमेशा क्या होता है शॉर्टकट होता है, ऐसा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर तुम इसको हमेशा दिमाग में आएगा, सोचो कि चलो यहाँ से अगर कुछ रास्ता होता सीधा, ओके। तो ये जो यहाँ पर दिमाग में जिस सोच रहा है कि ये एक रास्ता अगर ऐसा होता तो मैं ये रास्ते से यहाँ पर चला जाता, और ऑब्वियसली चला जाता, ऐसा ना। नाउ ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाना है,
सम हो यार, यहाँ इस आदमी को अगर मैं तुम ही हो इसको, तुम्हें अगर मैं आके पूछूं कि तुम्हारा मार्केट किधर है, तुम कैसे बोलोगे कि मेरा मार्केट इस तरफ है? ये ऐसे बोलोगे या नहीं? ऐसे हाथ से दिखा देना, तुम ऐसे दिखाओगे इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ऐसे दिखाओगे क्या? नहीं। नॉर्मली क्या बोलोगे? मैं अगर पूछूं तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा मोबाइल किस तरफ है, तो मैं बोलूँगा मोबाइल मेरा इस तरफ है। क्या मैं ऐसे बोलूँगा इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, ऐसे घुमा के मेरा मोबाइल है? नहीं। मैं ये जो सीधा ऐसे दिखा रहा हूँ ना, मेरे हाथ से डायरेक्ट जो डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ना, इस लेंथ को, ये जो सीधा रास्ता है, सीधा जो देखो, इस लेंथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके बारे में बहुत पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन करना है, इसका बहुत केस होता है, बहुत क्राइटेरिया होता है। क्यों होता है देखो नाउ, अभी मैं अगर तुम्हें नॉर्मली कॉमन सेंस के हिसाब से पूछूं, ये आदमी ऐसे घुमा के यहां पर आएगा और ये रास्ते से आएगा, कौन सा रास्ता सबसे शॉर्टकट होगा? तुम बोलोगे सर दिस पाथ विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं? लेट अस कंसीडर, इसको हम थोड़ा जियोमेट्री से हिसाब से लगा देते हैं। 2 मीटर, दिस इज फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको 5 मीटर रखते हैं, 5 नहीं, इसको क्या 4 रखते हैं, इसको 3 मीटर रखते हैं। तो नॉर्मली अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा बोलो? डिस्टेंस क्या करोगे सर? हम टोटल पाथ लेंथ को मेजर करेंगे, दैट इज 4 + 3 = 7। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ को लेटर, ये कितना था? A B C, ये क्या रास्ता था? ये था A to C भाया B। भाया तो पता है ना, ये A to C आया, बट भाया कहां से आया? थ्रू B। बट इफ आई आस्क यू द डिस्टेंस, और इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज A to C, ये जो सीधा रास्ता है। तो यहां पर हम थोड़ा क्या यूज करेंगे, थोड़ा याद करो, मैं इसका हिंट दे दूं, ये 90 डिग्री होता है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसको, ये रास्ता निकालने के कौन सा लॉ को, कौन सा थ्योरम को अप्लाई करेंगे? दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो, दैट विल बी द परपेंडिकुलर, दैट विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेनियस। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो A to C होगा, ये जो AC डिस्टेंस होगा, लेट अस कंसीडर दिस AC डिस्टेंस इक्वल टू, कैन आई राइट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर? यस, सो इट विल बी हाउ मच? 16 + 9, ये कितना होगा? 25। सो इट विल बी 5 मीटर। सो दिस डिस्टेंस विल बी द 5 मीटर। तो अभी मुझे बोलो शॉर्टेस्ट कौन सा है? 7 मीटर बड़ा है या 5 मीटर बड़ा है? तो शॉर्ट मतलब छोटा कौन सा है? 5 मीटर है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। नॉर्मली हम कॉमन सेंस भी सोच सकते थे कि ये 5 मीटर है, अभी मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। तो यही तो है, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स का आदमी सोचते और उस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करते, प्रूफ करते विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। एंड यही मैथ्स का इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। विदाउट मैथ्स फिजिक्स इज, मैंने बोला था, पैरालाइज। ओके, ये हमेशा याद रखना। सो नाउ और एक केस करते यहाँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, यह आदमी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में हमें एक भी समझ में आ गया कि यहाँ पर द शॉर्टेस्ट, अच्छा शॉर्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होगा शायद। ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एनी बॉडी, ओके, बॉडी is called displacement। ओके, यहां पर एक ध्यान रखने वाला एक बात है, क्या है यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां पर बोला कि तुम कहाँ थे और कहाँ पर हो। दैट मीन्स तुम्हारा लोग को केटा लाइफ होती यार, पर एग्जाम्पल बुझाओ। फॉर एग्जाम्पल धरा तुम्हारा लाइफ होते এতিয়া মেট্ৰিকত 80% পাইছা, 85% পাইছা, 90% পাইছা। এইটো তোমালোকৰ ইনিশিয়াল পইণ্ট যদি মই ধৰোঁ, তোমালোকে হাই সেকেন্ডারি পঢ়িবা, তোমালোকে যে মেডিকেল পঢ়া বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া বা তোমালোকে সায়েন্সৰ বেসিক সায়েন্সৰ লাইনত যদি যোৱা, যিয়ে নপঢ়া কিয়, দুটা বস্তু লাইফত মেটাৰ কৰি আছে। এটা আছিলে যে তুমি লাইফত ক'ত আছিলা ডিউৰিং ইয়ৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন, লেট আছ কনচিডাৰ, আৰু ফাইনালি গৈ তুমি ক'ত আছা।
তোমাৰ যদি ফাইনেল পজিশ্যন তুমি এটা ডাঙৰ পজিশ্যনত আছা তেনেহ'লে তোমাৰ লাইফৰ এইখিনি মাজত তুমি যিমান কষ্ট কৰিছা তুমি কি কৰিছা এইবিলাক মেটাৰ নকৰে তুমি কত आसिला और कत आसा दैट इज द मैटर ओके इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट कैसे यहाँ पर देखो ये लाइफ में भी हम समझ सकते हैं तुम लाइफ में ना ऐसा नहीं कि सर मुझे अभी कम मार्क मिल रहा है ज़्यादा मार्क मिल रहा है क्या होगा ये होगा हो गया ऐसा जो भी सोचो फाइनली मैटर कर रहा है तुम फाइनली कहाँ पर हो ओके तो दैट इज द थिंग नाउ सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज describe with but displays always concerned with the object कहाँ पर थे और कहाँ पर होगा that means displacement is concerned with the initial position initial मतलब অসমীয়াত কোৱা হয় আৰম্ভণি স্থান initial position and final position तुम कहाँ पर थे आरंभणीय स्थान फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दैट इज माई इनिशियल पोजिशन एट दिस टाइम फॉर दिस केस आफ्टर सम टाइम आई विल बी हेयर दिस इज माई फाइनल पोजिशन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड वॉट एवर बी ओके दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट नाउ यू सी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं है तुम कहाँ से आ रहे हो कैसे घूम के आ रहे हो कैसा है फॉर एग्जाम्पल सोचे एक रास्ता ऐसा है ये जो हिली एरिया का रास्ता होता है ना हाँ फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हो शिलोंग हाँ ना शिलोंग का रास्ता कुछ ऐसा ही है तुम लोग जब जाओगे या तुम लोग खानापारा में भी दोगे ऐसा कुछ जब हुजाई में आओगे ना बाद से तुम लोग ने खानापारा में ऐसा बहुत टर्निंग है अच्छा लेट अस कंसीडर अभी बात क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हर पोर्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे मेजर करेंगे इसको लेंथ को हम ऐड करेंगे या मेजरमेंट करेंगे बट इफ आई टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस यू सी मुझे मतलब कहाँ पर था मैं गुवाहाटी में और मुझे कहाँ पर जाना है शिलोंग में अगर यहाँ पर आके किसी ने किसी आदमी को पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल इसको पूछ लिया कि भाई शिलोंग किस तरफ है तो क्या बोलेगा इस तरफ ये जो तुम इस तरफ ऐसे दिख रहा हो इसको सीधा एक स्केल बिठाओ इसे सीधा एक स्केल बिठाओ दिस पाथ और ये जो सीधा रास्ता जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट नाउ टेल मी फॉर दिस पाथ क्या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा क्या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज तुम लोग इसको बोलना आंसर में ओके नाउ दैट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन यहाँ से लाइफ का एक बड़ा मोटिवेशन ले सकते हो तुम लोग ये मतलब नहीं यहाँ पर देखो ये अगर आदमी ऐसे वॉक करके यहाँ पर ऐसे आएगा तो बहुत इसको लाइफ में कष्ट होगा ये ऐसा ना बट फाइनली जाके उसको कहाँ मिल रहा है शिलोंग मिल रहा है तो वो क्या बोलेगा उसके बाद बोलेगा मैं गुवाहाटी से था और अभी मैं फाइनली कहाँ पर हूँ शिलोंग पर हूँ इसको ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ये बात यहाँ पर मतलब नहीं तुम कहाँ पर हो अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगेन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल एक्स भी बोल सकते हैं हम इसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ओके इफ आई से इनिशियल पोजीशन इज x1 एंड फाइनल पोजीशन इज x2 आई कैन से दैट x2 माइनस x1 डेल एक्स इक्वल टू नाउ अगर ये आदमी ऐसे जाके फिर वापस यहां पर आए अच्छा इसको इस डायग्राम से तुम लोग समझ सकते हो इसको हम तो हमने लिखा था डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 दिस इज द एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट हाँ दैट इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है इसको बोला जाता है डेल को समझ सकते हैं मैंने बोला था डिफरेंस ओके फॉर एग्जाम्पल सोचो एक आदमी यही रास्ता हम रेक्टेंगल पाथ को ही लेते हैं एक आदमी
यहां पर जाके ए पोजीशन से बी सी डी वापस ए पोजीशन में आ गया। एक आदमी जहां पर थे वापस वहां पर आ गया। दैट मीन्स क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ आफ्टर सम टाइम? तुम बोलोगे सर ये तो ऐसे घुमा फिर क्या है? अभी हम बोल रहा हूं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में मतलब नहीं तुम कहाँ से आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब है तुम कहाँ पर हो और कहाँ पर थे और कहाँ पर रहोगे। ओके, तो देखो ये आदमी वापस ए टू ए, दैट मीन्स ये ऐसे घूम के वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। एट दैट कंडीशन कैन आई से x1 इक्वल टू x2? कैसे? क्या इसका इनिशियल पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन वही है? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर, अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? देखो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पुट करो x2, x1 की जगह पर x2 पुट करो, x2 माइनस x2 0। दैट मीन्स यहां से हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल को, अब कोई भी तुम समझ सकते हो, किसी को भी समझ सकते हो, खुद को और किसी को भी समझ सकते हो, अगर अपना पोजीशन आफ्टर सम टाइम ऑल्सो भी चेंज नहीं करता है, अपना वापस अपने हालत में आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो क्या लाइफ में डिस्प्लेसमेंट एक ही पोजीशन में रहना है क्या? अगर एक ही पोजीशन में रहोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। तुम लोगों को सिखाऊंगा मैं कैसे, और इसलिए लाइफ में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ओके, अपना हालत में वापस मत कभी आओ। नाउ सो दिस इज सम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना। अच्छा ये केस था, अच्छा एक केस करते हैं। अभी मुझे बताओ, तुम लोग अगर समझ में आया तो इसका आंसर बोल सकते हो। सोचो यही सर्कुलर पाथ लेते हैं, इसका रेडियस r है, ये ए पोजीशन है, ये आदमी यहां से जाके वापस यहां पर आया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ए टू ए। ये एक सर्कुलर पाथ है, ये आदमी ऐसे घुमा के फिर यहां पर, जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो घड़ी का काटा। ओके, घड़ी का जो एक सोचो ये घड़ी है, ये घड़ी धरा 12 बजे से आफ्टर 12 आवर्स क्या ये यहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो अगर मैं पूछूं ये 12 आवर जो ये नीडल है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलना इसका आंसर। अभी मैं पूछता हूँ फॉर एग्जांपल इसका ए टू ए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर ये समझ में आया तो बोल सकते हो तुम लोग। व्हाट द पॉइंट? नाउ अगर आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल यहां पर आ गया, ओके यहां पर आ गया, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ए टू, लेट अस कंसीडर बी। यह आदमी यहां से यहां पर आया, तो इसका सीधा रास्ता कौन सा होगा? क्या ये वाला सीधा रास्ता होगा एलोंग इस डायमीटर? यस, इसका सीधा रास्ता होगा 2r और डायमीटर। नाउ मेरा क्वेश्चन है, अगर यहां पर यह आदमी आता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेट अस कंसीडर सी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज थोड़ा पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में और भी कुछ बोलना है हमें। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है? तुम लोग को यही बोलना है। डायरेक्शन मैंने অসমীয়া যাক दिक बोली को है। क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है? तुम लोग जो मैंने समझा यहाँ से तुम लोग थोड़ा इसको एनालाइज करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ओके, थैंक यू सो मच।